वेलकम बैक टू कालाडा मैन बाज़ार। ये जी यहाँ बाज़ार जो है ये चौधरी फरमान साहब के नाम से मशहूर है। शुरू में उनका यहाँ होल सेल का काम हुआ करता था। अब उनके बेटे गफूर और बाकी जो उनके पोते दोते हैं वो अभी भी यहाँ उनकी अपनी दुकानें मौजूद हैं। वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, लेकिन अभी भी नाम उनका ज़िंदा है। पुराने बुज़ुर्गों में बड़े मशहूर हुआ करते थे और चौधरी टाइप थे। पंचायत वगैरह में भी उनको बुलाया जाता था। और यहाँ से कालाडा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इससे निसार साहब अब सीधे चले जाएं ऊपर, और ये हम आपको लेफ़्ट राइट आपको दिखाते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था तो यहाँ एक माला होता था, उसका एक खोखा हुआ करता था। और एक खोखे से देखें आज कितना बड़ा बाज़ार बन गया है। और माशाल्लाह यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होल्ड है वो भट्टी ब्रदर्स उनकी फैमिली का है। वो हर तरह के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और इस शहर की तरक्की में सबसे बड़ा काम भट्टी बरादरी का है। जाट हैं लेकिन वो चंद हैं चुने जिनके छोटे मोटे कारोबार हैं यहाँ। और माशाल्लाह यहाँ हर किस्म का कारोबार है। कार वाश भी हैं, ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे। और बेकरीज़ हैं यहाँ, रेस्टोरेंट हैं, टेकवेज़ हैं, मेडिकल स्टोर हैं 2-3। और चौधरी गफारत और मारूफ हुसैन ने यहाँ प्राइवेट अस्पताल भी काम किया हुआ है। वो भी हम जाते जाते आपको उसका बाहर से नज़ारा कराते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े लिए। आज की व्लॉग इतनी लंबी नहीं होगी लेकिन एक मालूमाती होगी। ये लेफ़्ट हैंड साइड देख सकते हैं, ये कैप्टन जावेद इकबाल शहीद का मकबरा है। ये सामने जो दरबार है ये माई नौशा साहब की दरबार है। और ये जो मकबरा है शहीद जावेद इकबाल का है। यहाँ भी हम एक दफ़ा जा चुके हैं और वीडियो बना चुके हैं। कोई वक्त होगा तो इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत बड़ा बाज़ार होगा, क्योंकि पहले तो कालाडा बहुत छोटा बाज़ार था, लेकिन आस्ता आस्ता बढ़ता हुआ काफ़ी एरिया में ये मोहित हो गया है। और आगे आप देखें आपको ब्लॉक्स वगैरह की फैक्ट्रीज भी नज़र आएंगी। और ये होटल भी है, ज़्यादा ट्रक होटल है यहाँ, बस से ट्रक वगैरह गुजरते हैं। और निसार साहब का फेवरेट रेस्टोरेंट ये है। यहाँ पे चाय वगैरह जी वो पीते हैं तकरीबन हर रोज़। और उनका इरादा आज भी है कि वो चाय यहाँ से ही पियेंगे। लेकिन खाना जो है इनको मैंने होटल का खाना बंद किया हुआ है, क्योंकि इनका वज़न जो है वो बढ़ रहा है तेज़ी से, क्योंकि ये ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं और इनकी एक्सरसाइज नहीं है। ये देखें ये ब्लॉक की फैक्ट्री है। ये चौधरी शेदा साहब हैं, ये उनकी जगह है मेरे ख्याल में। अब इन्होंने इसको ठेके पे दिया हुआ है। और ये आगे आपको एक और होटल दिखाते हैं, ये भी बिजी होटल है। और अब हम यहाँ से वापसी की तरफ का रुख करेंगे। ये रहा जी अस्पताल खिदमत, और इसमें खिदमत फार्मेसी भी है। और तकरीबन यहाँ इलाज जो है वो मुफ्त होता है। और इसका ज़्यादा जो पैसा है वो इंग्लैंड से जमा होके आता है। और इसका क्रेडिट चौधरी गफारत और मारूफ साहब को जाता है। और इंग्लैंड में चौधरी रंगज़ेब काउंसलर हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है। ये जी खिदमत अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी यूनिट। यहाँ इमरजेंसी में अगर कोई केस आते हैं तो यहाँ उनको लाया जाता है। और अगर इनकी पहुँच से इलाज बाहर है तो फिर इनको मीरपुर या इस्लामाबाद की तरफ रेफ़र किया जाता है। अच्छा जी, अब हम वापस होटल की तरफ जा रहे हैं जो निसार साहब का फेवरेट होटल है। वहाँ
यहाँ से चाय पियेंगे। मैंने तो चाय तकरीबन छोड़ी हुई है। पीछे इरफान जंजुआ साहब हैं और वो भी मेरे ख्याल में चाय के इतने शौकीन नहीं है। तो ये रहा जी होटल, इस पे अब हम पार करेंगे और जल्दी जल्दी यहाँ से चाय पियेंगे। अच्छा जी, निसार साहब ने तो अपना नशा पूरा कर लिया है, इन्होंने चाय पी लिया है। चाय अगर इनको टाइम पे मिलती रहे तो खाने की इनको कोई परवाह नहीं है। तो अब ये बड़े सुकून से अगले 2-3 घंटे इनके गुजर जाएंगे। तो हम वापसी कालाडा बाज़ार से गुजरते हुए जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएं। ये देखें मकबरा, आप दोबारा देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे कितनी खूबसूरत वैली है कालाडा। इसका अभी तक मुझे मतलब नहीं पता चल सका कि कालाडा का मतलब क्या है। ये शायद इरफान साहब को पता हो। इरफान साहब बताएं इसका क्या मतलब है कालाडा का? आपकी 60 ईयर एज हो गई है, आपको अभी नहीं पता तो मुझे कैसे पता हो सकता है? मैं तो ये स्टैब्लिश कर सकता हूँ कि क्योंकि ये पहाड़ी के नीचे है और काला डब जब बादल छाते हैं तो ये काला डब बन गया है। मेरे ख्याल में इसका ये मतलब है शायद। ये देखें जी, लोग आप घरों की तैयारी कर रहे हैं, लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं। लेकिन ये हमारा लोकल बाज़ार है जहाँ तकरीबन हर किस्म की अशिया दस्तयाब हैं। मेडिकल स्टोर है, मनान साहब 24 आवर अवेलेबल होते हैं। अगर कोई बंदा बीमार है तो वो घर भी चले जाते हैं। किसी को अगर बोतल लगानी हो तो भी वो चले जाते हैं। फीसें वगैरह भी बहुत कम लेते हैं। ये देखें, ज़्यादा मोटरसाइकिल पे यहाँ लोग सवारी करते हैं क्योंकि पेट्रोल वगैरह बहुत महंगा हो चुका है। ये दुकान जो आपको नज़र आ रही है जी, ये चौधरी क्या नाम है, शबीर साहब बगला के रहने वाले हैं और इनका ये कारोबार है। और माशाल्लाह हाई लेवल पे इनका काम है। इनके होल सेल का भी इनका काम है और रिटेल का भी। और इनके पास काफ़ी दुकानदार आते हैं। और थोड़ा सा आगे अगर आप ले चलें तो चौधरी मकसूद साहब की दुकान भी आपको दिखाते हैं। ये सामने चौधरी मकसूद साहब ऑफ नंब वालों की दुकान है जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है, लेकिन वो किसी को किराए पे देने के लिए भी कायल नहीं हो रहे। ये देखें जी, कालाडब की जामिया मस्जिद, इस वक्त मगरिब का टाइम है और अजान हो रही है। और माशाल्लाह ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। जुमा जो पढ़ाते हैं वो मौलवी कुरबान साहब होते हैं और वो हर जुमे को यहाँ आते हैं। कालाडब में जी एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि यहाँ अभी तक ताज़ा पानी की कोई सप्लाई नहीं है। तो हम कोर्ट वालों से ये रब्ता कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर उन्होंने हिम्मत की तो हम यहाँ फ़िल्टर्ड पानी की भी सहूलत मुहैया करेंगे। आप सब दुआ करेंगे ये काम हो जाए। ये जी टेलर सगीर साहब हैं, लगे हुए हैं यहाँ पे। ये काफ़ी मशहूर हैं, बहुत अरसे से यहाँ ये सिलाई का काम कर रहे हैं। मेरे कपड़े वगैरह भी यही तैयार करते हैं। ये जी आखिरी दुकान जो है ये फ्रूट की है। ये जो है ये बेकरी के मालिक हैं। ये माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये बेकरी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बड़ा भी बाणिया में कितना अर्सा हो गया जी? असल की दुकान बाया हुई है ना 32 साल माशाल्लाह जी। इस जगह तो इतने क्या तुम बेचने हो? इतने अस बेचने पिज़्ज़े बर्गर बेचने चिप्स बेचने माशाल्लाह। उस तो बाद मिठाई बेचने बेकरी ना सारा सामान, जनरल स्टोर है, रस केक पीस बिस्कुट। तो मिठाई वगैरह खुद बनाने हो? मिठाई वगैरह खुद बनाने हैं, जलेबी ताज़ी बनाने हैं डेली। ठीक। गर्मो गर्म जलेबी बनाने हैं। ते डेली कितने बजे तो कितने बजे तक? सुबह 8 बजे तक नहीं, रात 12 बजे तक। माशाल्लाह जी, लॉन्ग आवर्स। जी जी। तो सेल ठीक होनी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक है, अपने मुल्क से मेहनत करो जी, तो अल्लाह ताला उसने भी अजर देना। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू जी।
ये देखे जी हमारे सामने मोटरसाइकिल जा रहा है। देखे इसको किस बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना सामान इन्होंने इसके ऊपर लादा हुआ है। ये जी हम वादी खडाल में दाखिल हो गए हैं। बड़ी खूबसूरत वैली है ये। लेफ्ट राइट हैंड साइड पे मस्जिद है हाफिज सगीर साहब की। इन्होंने बाकायदा यहाँ मदरसा भी बनाया हुआ है। और ये आपको छोटा सा बाज़ार भी नज़र आएगा। यहाँ भी 2-4 दुकानें हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। ये देखें मोटरसाइकिल यहाँ खड़ा हो गया आके। और ये शाम का वक्त है, दुकानें बंद हो रही हैं। ये जो जी कोठी नज़र आ रही है ये अरशद साहब लंदन होते हैं और टॉप क्लास के शेफ़ हैं। ये इन्होंने यहाँ कोठी बनाई है। बड़ी खूबसूरत कोठी है। इसका आप मुलाजा कर सकते हैं। ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। लाइट्स वगैरह भी ऑन हो गई हैं।